हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राकेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर जगह दिखाई देता है, चाहे मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हो या स्पेक्स लगा रहे हो। यप, द चैप्टर इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो सिट टाइट, ईयरफोन्स लगाओ और चलो समझते हैं पूरा चैप्टर एकदम चिल और सिंपल लैंग्वेज में। लेट्स गो। सबसे पहले बेसिक फंडा समझो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see things। और एक इंटरेस्टिंग बात, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों हम आज समझेंगे इन फुल डिटेल। सिंपल वर्ड्स में रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे तुम मिरर में देखते हो, तुम्हारा फेस वापस रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो एंगल से लाइट मिरर पे जा रही है वही एंगल से वापस आएगी। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सिंपल वर्ड में सब एक फ्लैट सरफेस पे होता है। 3D में कुछ एक्स्ट्रा सीन नहीं होता। और एक स्पेशल केस भी याद रखना, अगर लाइट नॉर्मली यानी सीधा मिरर पे पड़ती है तो वो वहीं से सीधा वापस चली जाती है। प्लेन मिरर हम सब डेली यूज करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इजी है। कुछ मेन पॉइंट्स देखो। ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल होती है एंड वाइस वर्सा। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट राइट उल्टा दिखाई देता है। इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज और यूसेस है लुकिंग मिरर, पेरिस्कोप एटसेट्रा। सो जब तुम हेलो लिख के मिरर में देखते हो और ओले दिखाई देता है, दैट्स लैटरल इन्वर्जन ब्रो। अब मूव करते हैं थोड़ा एडवांस पार्ट पे, स्फेरिकल मिरर्स। ये बेसिकली मिरर होते हैं जो एक स्फेयर के पार्ट होते हैं। दो टाइप्स, कॉनकेव मिरर कर्व्ड इनवर्ड और कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड। इंपॉर्टेंट टर्म समझो। पोल मतलब मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जॉइनिंग पी और सी, फोकस मतलब पॉइंट जहां पे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं या हमेशा पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में। फोकल लेंथ मतलब P से F तक का डिस्टेंस और एक रिलेशन भी होता है R इक्वल टू 2F। और कॉनकेव मिरर का फोकस रियल और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल होता है। अब अगर तुम्हें रे डायग्राम बनाना या विजुअलाइज करना है तो ये 3 रूल्स याद रखना। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी थ्रू फोकस कॉनकेव या अपीयर फ्रॉम फोकस कॉन्वेक्स। रे पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल निकल जाएगी। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस अपने पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉनकेव मिरर डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनाता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, साइज रियल होगा और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन C एंड F है तो इमेज बियॉन्ड C बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। C पे है तो इमेज भी C पे बनेगी, साइज दोनों का रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन F एंड C है तो इमेज बियॉन्ड C बनेगी, साइज रियल और मैग्नीफाइड होगा। और अगर बिटवीन F एंड P है तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और इसका यूज होता है शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर और सोलर फर्नेस में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है। इसका यूज तुम्हारे कार के रियर व्यू मिरर में होता है क्योंकि वो वाइड व्यू दिखाता है। मिरर फॉर्मूला याद रख लो भाई, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u विद साइन कन्वेंशन, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho। यहाँ hi मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट। अब आते हैं दूसरे हाफ पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना पाथ बेंड कर लेती है। जैसे जब तुम स्ट्रॉ पानी में डालते हो और वो टूटी हुई लगती है, दैट्स रिफ्रैक्शन ब्रो। और क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग होती है। रेयर मतलब जैसे एयर फास्ट स्पीड और डेंसर मतलब जैसे ग्लास या वाटर स्लो स्पीड। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है और जब रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करती है। जब एक रे ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो पहले बेंड होती है, फिर वापस एमर्ज होते वक्त अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती है। इसलिए फाइनल एमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बस थोड़ा सा लैटरली डिस्प्लेस्ड होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। रिफ्रैक्शन के दो मेन लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज स्नेल्स लॉ।
मैथमेटिकली साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है एक मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है। n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली 1.33, ग्लास का अप्रोक्सीमेटली 1.5, हायर वैल्यू का मतलब डेंसर मीडियम। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो साइन r इक्वल्स टू साइन i अपॉन n। साइन r इक्वल्स टू 0.707 अपॉन 1.5, साइन r अप्रोक्सीमेटली 0.47, तो r इक्वल्स 28 डिग्री। स्फेरिकल लेंस मतलब एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं। दो मेन टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस थिक एट सेंटर, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस थिन एट सेंटर, डाइवर्जिंग लेंस। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का मिडिल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, फोकस मतलब जहां पे रेज मीट या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, और फोकल लेंथ मतलब O से F तक का डिफरेंस। अब वही 3 गोल्डन रूल्स याद रख लो भाई। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू या अपीयर फ्रॉम फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस एमर्ज होके पैरेलल हो जाएगी, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर अनडिविएटेड जाती है। कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनाता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी f2 पे रियल और छोटी। अगर बियॉन्ड 2f1 है तो बिटवीन f2 और 2f1 होगी रियल और इन्वर्टेड। तो f2 पे है तो रियल एंड सेम साइज के साथ होगी। बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो बियॉन्ड 2f2 होगी रियल और मैग्नीफाइड। अगर f1 पे है तो इन्फिनिटी पे होगी, और बिटवीन f1 एंड o तो सेम साइड वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। और इसका यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रोजेक्टर और आई लेंस में। कॉनकेव लेंस हमेशा एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, इसलिए स्पेक्टिकल्स में यूज होता है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला सेम एज मिरर फॉर्मूला है, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू hi अपॉन ho इक्वल्स टू v अपॉन u, और पावर ऑफ लेंस मतलब p इक्वल्स टू 1 अपॉन f, और यहाँ f मीटर में होगा तो p डायोप्टर में होगा। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर फोकल लेंथ 0.5 मीटर है तो p इक्वल्स 1 अपॉन 0.5 मतलब 2d। और बस गाइज दैट्स अ रैप। ये था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा चैप्टर एक ही पॉडकास्ट में। अगर समझ आया हो तो कमेंट में लिखना रिफ्लेक्शन डन, रिफ्रैक्शन लोडिंग, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग जस्ट लाइक लाइट।